कनाडा आज की डेट में हम सभी के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। चाहे हम बात करें स्टडी वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ा के लिए या पीआर के लिए, वर्क परमिट के लिए या फिर हम बात करें इन्वेस्टमेंट वीज़ा के लिए। बट आज की डेट में कनाडा मैसिव रिफ्यूज़ल दे रहा है और फाइल को असेस करने के बाद हमने ये एनालाइज़ किया है कि मेन 5 रीज़न हैं जिस वजह से कनाडा रिफ्यूज़ल दे रहा है। अगर आप भी कनाडा वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं या आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुआ है, देन ये वीडियो आपके लिए है। हाय गाइस, दिस इज राजीव फ्रॉम ICDA इमिग्रेशन। जनरली हमने देखा है ये कि जब भी किसी कैंडिडेट की रिफ्यूज़ल आती है तो वो कैंडिडेट उस रिफ्यूज़ल के कॉज पे नहीं जाता है कि रिफ्यूज़ल क्यों आई है। वो एक रिफ्यूज़ल लेने के बाद दूसरे एजेंट के पास चला जाता है और एजेंट भी उस कॉज में ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं कि रिफ्यूज़ल आने का कॉज क्या था। तो जैसा कि 5 रीज़न हमने आपको बताया कि जिस वजह से कनाडा मैसिव रिफ्यूज़ल दे रहा है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है स्ट्रॉन्ग टाइज़ का। मींस कनाडा ये देखता है कि आपके रूट्स आपकी होम कंट्री के साथ कितने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप एंड ऑफ द स्टडी कनाडा से वापस अपनी होम कंट्री जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इसका सलूशन ये है कि आपको अपनी फैमिली टाइज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करनी है इन फ्रंट ऑफ वीज़ा ऑफिसर। इसमें सबसे पहला ऑप्शन ही है कि आप फैमिली टाइज़ में ये शो कर सकते हैं कि आपका हस्बैंड है या वाइफ है या किड्स हैं, सो दैट कि आपको स्टडी के बाद यहाँ वापस आना है उनके पास। सेकंड आता है आपकी फैमिली ड्यूटीज़। मींस आपके ओल्डर पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनको आफ्टर स्टडी आपको लुक आफ्टर करना है कनाडा से वापस आने के बाद। तीसरा इसमें ऑप्शन आता है कि फैमिली एसेट। आप CA के थ्रू एक फैमिली एसेट का इवेल्यूएट कराइए कि आपकी टोटल जो वर्थ है वो एग्जांपल के तौर पे 5 CR है या 2 CR है। आपकी रेजिडेंशियल वर्थ कितनी है, आपके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो फार्म लैंड है, उसको इवेल्यूएट CA से कराने के बाद आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वीज़ा ऑफिसर के सामने। ये एक वैलिड पॉइंट होता है सो दैट कि वीज़ा ऑफिसर को लगे कि आपकी फैमिली के आपकी जो होम कंट्री में रूट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं, इस रीजंस की वजह से आप वापस इंडिया जाएंगे। दूसरे नंबर पे है रिलेवेंसी कोर्स सिलेक्शंस। मींस आपका जो कोर्स सिलेक्शन है वो आपकी एकेडमिक के साथ रिलेवेंट होना चाहिए कि आपने जो एकेडमिक में पढ़ा हुआ है आप उसके रिलेवेंट ही कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं और वही कोर्स सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपके एकेडमिक ग्रेड काफ़ी अच्छे हैं, मिनिमम 60% से अगर ऊपर है वही कोर्स आप सेलेक्ट करें। और अगर रिलेवेंसी नहीं है तो उसको एस्टैब्लिश करें। ऐसे नहीं है कि आप विदाउट रिलेवेंसी ही आप उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं एंड आपका ये भी बड़ा मेजर का कॉज है रिफ्यूज़ल का। थर्ड पॉइंट पे आता है आपका आइल्स स्कोर। आइल्स में आपके मिनिमम जो है वो 6 ईच होने चाहिए एंड आपका एकेडमिक में भी मिनिमम 60% अबव आपके मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह फोर्थ नंबर पे आता है आपका स्टडी गैप। अगर आपका कोई स्टडी गैप है तो उस स्टडी गैप को आप जेन्युइन तरीके से प्रेजेंट कीजिए जो कि ऑथेंटिक हो और वेरीफाइएबल हो। मींस आपने कहीं जॉब की है, आप कहीं वर्किंग थे भी स्टडी के बीच में या आप +2 के बाद वर्किंग थे, तो आपकी जो है उसमें ऑफ़र लेटर, आपका एक्सपीरियंस लेटर, आपकी सैलरी स्लिप, अगर आपकी कोई प्रमोशंस हुई हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपने प्रेजेंट करने हैं वीज़ा ऑफिसर के सामने सो दैट वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो सके कि एक्चुअल में अगर आपने जो स्टडी गैप लिया था वो उस टाइम में वर्किंग थे और आप वर्किंग थे तो आपने क्या क्या उसमें किया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके जॉब रोल, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। इसी तरह 5वें नंबर पे है आपका SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। कनाडा ये जानना चाहता है आपका इंटेंशन। मींस आप कनाडा ही क्यों आना चाह रहे हैं, जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है उसी में ही क्यों आना चाह रहे हैं, जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है उसी में ही क्यों आना चाह रहे हैं। तो आपको जो है एक्सप्रेस करना पड़ेगा। आपने अपनी फ़ाइल में डॉक्यूमेंटेशन सारी कर दी है बट उस डॉक्यूमेंटेशन को प्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना, वो है SOP का काम। तो एक स्ट्रॉन्ग SOP जो है आपको आपके वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर सकती है वीज़ा ग्रांट करने के लिए। तो SOP आपकी पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, बहुत लेंथी नहीं होनी चाहिए। मीन्स आपने कोई कोर्स सेलेक्ट किया है, अगर उसको आप मेंशन कर रहे हैं तो कोर्स सेलेक्ट जो किया आपने उसका आपका इंडिया में क्या फ्यूचर है, आप इंडिया में वापस आने के बाद कौन सी ऐसी कंपनी है जो सेलेक्ट किए हुए कोर्स को एडवांटेज देती हैं, आपका इंडिया में क्या फ्यूचर है,
कौन सी जॉब रोल आपको यहाँ पर मिलेंगी उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है, बिकॉज वीज़ा ऑफिसर के सामने आपकी SOPs होती हैं, आपकी फ़ाइल होती हैं, आप नहीं होते हैं। अगर आपकी SOP स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली वीज़ा ऑफिसर कन्विंस होते हैं एंड देन डेफिनेटली यू विल गेट वीज़ा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल।